5:25 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय और सब परिवार आशीर्वाद लेने के लिए कुलदेवी के पास पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मुखिया के नाते प्रयास रहेगा कि विश्वास पर खरा उतरा जाए। प्रदेश में अब चारों ओर विकास होगा क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। लोगों से जुड़े सभी कामों पर फोकस किया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि 5 साल में केवल यहां पर भ्रष्टाचार ही हुआ है। तो पूरे प्रदेश में भारी उत्साह है लोगों में, कार्यकर्ताओं में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बहुत उम्मीद है और सरकार के मुखिया के नाते मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि उनके विश्वास में सरकार खरा उतरे। और 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। पिछले 5 वर्षों में सरकार बदलने के कारण विकास पूरा ठप हो गया, बल्कि कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ दब गया। लेकिन फिर से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है। निश्चित रूप से फिर विकास की गति आगे होगी और अब चूंकि डबल इंजन की भी सरकार है तो विकास की गति तेज होगी। तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जगदीश देवड़ा का गुरुवार को पहली बार अपने गृहग्राम मंदसौर आगमन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समर्थकों का हुजूम उन्हें लेने के लिए मानन खेड़ा टोल पहुंचा और उज्जैन के मंदसौर तक जगह जगह उनका स्वागत किया गया। स्वागत से होते हुए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा देर शाम मंदसौर पहुंचे। परिवार के साथ अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव की पूजा अर्चना भी उन्होंने की। इधर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी विधायकों ने अपने अपने इलाकों से लोगों को ले जाने की तैयारी अब शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में विधानसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर का जो मुद्दा था यह जोर शोर से उठा था और इसका असर भी इंदौर के नतीजों में देखने को मिला है। और अब इंदौर के बीजेपी के विधायकों ने लोगों को अयोध्या ले जाने की खास तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर 2 से बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला, इंदौर 3 से बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला और देपालपुर से जो विधायक हैं मनोज पटेल, ये घोषणा कर चुके हैं कि वे अपनी अपनी विधानसभा के लोगों को अयोध्या के लिए यात्रा पर लेकर जाएंगे। और इसके लिए बीजेपी विधायकों ने इंदौर के महापौर से चर्चा भी की है ताकि इंदौर से अयोध्या तक एक स्पेशल बस चलाई जा सके। 22 तारीख को राम मंदिर का शुभारंभ होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली भगवान राम जी की। उसमें हम जाएंगे और पूरा देश के हर नागरिक जाने के लिए वहाँ आते और सभी चाहते हैं कि रामलला के दर्शन हम करें। हर जगह हमने सुंदरकांड का पाठ, दीप उत्सव मनाने का और अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम विधानसभा के लिए। हम 22 जनवरी को तो भगवान रामलला बैठ जाएंगे। उसके बाद फरवरी मार्च से हम पूरी ट्रेन लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और हम तो पहले ये कहते ही थे कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से रामलला के दर्शन करने के लिए हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जाएंगे और हम ले जाएंगे। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का एक अहम बयान सामने आया। कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश की जनता अयोध्या जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के नेता देश की विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। पीएम राम मंदिर जाते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो कांग्रेस ने उससे दूरी बना ली है। मंदिर निर्माण के समय उन्होंने विरोध किया था, यह संजय श्रीवास्तव का कहना है। देखिए, जब भाजपा विपक्ष में थी हमारा ये आरोप रहता था कि योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस उसमें भ्रष्टाचार कर रही है, बंदरबाट कर रही है। हर एक योजनाओं की समीक्षा सरकार करेगी, ये उनका अधिकार है। लेकिन जो योजनाएं स्पष्ट रूप से गफलत दिखाई दे रही है, जहां पर भ्रष्टाचार है, उन योजनाओं को निश्चित रूप से उसकी जांच होगी, उन योजनाओं को बंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से BRTS हटाने का फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है और इसके बाद से ही अब इंदौर के BRTS को लेकर भी एक नई बहस छिड़ी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने एक बार फिर से यह मुद्दा उठाया और कहा कि इंदौर के BRTS के चलते शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए इसे तोड़ने का फैसला लिया जाना चाहिए।
ये भी बता दें कि किशोर डोडवानी ने बीआरटीएस की समस्या को लेकर एक याचिका भी दायर की है और इस बहस के बीच महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने यह कहा है कि इसके लिए एक स्टडी की जरूरत है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ये अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरों के साथ ये सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक अस्पताल वो पहुंच गए। विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हजीरा अस्पताल में निरीक्षण के लिए वो पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सफाई भी की। सफाई कर्मियों से ये भी कहा कि मैं बता रहा हूं कि सफाई होती कैसे है। इंदौर उज्जैन दोहरीकरण के ट्रायल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में दो छात्राओं की मौत हो गई। मृत लड़कियों का नाम बबली और राधिका है। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चियां कोचिंग क्लास से पढ़कर अपने घर की तरफ वापस लौट रही थी। ट्रैक पार करने के दौरान दोनों ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रेलवे अफसर नए ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का ट्रायल ले रहे थे और इस दौरान केलौद हादा यानी तलावली चांदा में ट्रेन की टक्कर से 10वीं की दो छात्राओं की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक टक्कर से मृतका के ऊपर करीब 20 फीट ऊपर वो उछल पड़ी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अनऑथराइज ट्रैक पासिंग है उसको तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक पे सिर्फ रेल चलती है और रेल जहाँ पे रहता रेल का रास्ता है वो तो पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद में लेवल जो एलसी गेट है उसका यूज करें। फिलहाल दो जो लड़कियों का रन ओवर हुआ है तो इसके बाद में फिर रेलवे अथॉरिटी और जो भी अथॉरिटी वो डिसाइड करें। इधर इंदौर में नए रेलवे ट्रैक के निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के दौरान दो बच्चियां ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा सांवेर विधानसभा क्षेत्र के केलोद हाला कांकड़ में हुआ और घटना के बाद कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट मृत बच्चियों के परिवार से मिलने पहुंचे, सांत्वना व्यक्त की। इधर जांजगीर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री लखन देवांगन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए लखन लाल देवांगन ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बीजेपी सरकार तेजी से काम करेगी। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रति क्विंटल 3100 रुपए मिलने जा रहा है। इधर गुना बस हादसे के बाद आरटीओ और ट्रैफिक की टीम सड़क पर उतर गई है। भोपाल में आरटीओ संजय तिवारी, ट्रैफिक पुलिस के साथ ही जिला पुलिस भी कंडम बसों पर कार्रवाई करती दिखी है। मिसरोद पर इस कार्रवाई में खुद आरटीओ बस पर चढ़े हैं और कागजात चेक किए। करीब 40 बसों की जांच की गई, जिसमें दस्तावेज जिस बस के नहीं मिले उन्हें रोक दिया गया। अब बात आपके स्वास्थ्य की है, क्योंकि पूरे देश में कोहरा का जो कहर है ये देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के चलते कई शहरों में कोहरे की चादर लिपटी हुई है, विजिबिलिटी कम हो गई है और इसके चलते कई जगह हादसे भी हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कई बहुत अधिक घने कोहरे का अनुमान जताया जा रहा है। घने कोहरे के चलते इलाके में विजिबिलिटी कम हो गई है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के मुताबिक 1 डिग्री कम है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अनेक राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। इन जगहों पर 31 दिसंबर तक इसी तरह की स्थिति रहेगी और इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे कोहरे का असर हो रहा है। कहीं फ्लाइट रद्द हो रही है, ट्रेनें लेट जा रही हैं, कई ट्रेनें रद्द भी हो गई हैं और कई जगह हादसे की खबर भी आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी खासकर सुबह के वक्त बहुत कम हो जा रही है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की भी। यहां भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तापमान 5 डिग्री तक गिर चुका है। तापमान के गिरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई है। ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही हैं। यात्रियों की मुसीबत बढ़ चुकी है, विजिबिलिटी कम है। लगातार ये खबरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी कम होने के चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हादसे बढ़ रहे हैं और इसकी बानगी 6 तस्वीर कर रही हैं। कैसे ट्रेन रद्द हो रही हैं, फ्लाइट डाइवर्ट हो रही हैं और तापमान भी लगातार गिरता ही जा रहा है।
और इसी बीच आपको दिल्ली से एक महत्वपूर्ण अपडेट बता दें। केंद्रीय गृह मंत्रालय में 4 बड़ी नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें सीआईएसएफ की नई डीजी बनाई गई हैं नीना सिंह, राहुल रसगोत्र आईटीबीपी के नए डीजी बनाए गए हैं, जबकि अनीश दयाल सीआरपीएफ के डीजी बने हैं और आईबी के स्पेशल डायरेक्टर बने हैं विवेक श्रीवास्तव। इन्हें हटाया गया है। विवेक श्रीवास्तव की जगह विवेक श्रीवास्तव को फायर सर्विसेज के डीजी बनाए गए हैं। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी कॉरिडोर निर्माण में गड़बड़ी का मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। मामले की जांच के लिए आरईएस और एएनसी अरविंद राही और तकनीकी जानकार मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान दंतेश्वरी प्रोजेक्ट के निर्माण के तहत कार्यों का अवलोकन किया गया है। रिटर्निंग वॉल, मूर्तियां, ज्योति कलश, गेट का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के बाद ही अफसरों की टीम दस्तावेजों को खंगालने के लिए आरईसी पहुंचे हैं। ये बता दें कि उच्च अधिकारियों को ईई के खिलाफ जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बात आपके स्वास्थ्य की। एमपी की कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 5 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना में के 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। मरीजों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष इसमें शामिल हैं। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ का अपडेट भी आपको बता दें। 12 मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो चुकी है और सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग इलाके में मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी दर जो है ये 0.28% तक जा पहुंची है। और एक अपडेट ये भी कि भिलाई में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है। सेक्टर 9 अस्पताल में वो भर्ती थे। दूसरी कई गंभीर बीमारी से भी वो पीड़ित बताए जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल उनकी कोविड की पुष्टि कर दी है और 24 घंटे में दुर्ग जिले में 6 नए केस मिले हैं। रायपुर समेत कई शहरों में घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि गैस सिलेंडर में गरीब परिवारों को 500 रुपए की छूट वाली बीजेपी की घोषणा। उज्ज्वला योजना के लिए गैस एजेंसी केवाईसी अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है और भ्रम के चलते गैस एजेंसियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। फूड कंट्रोलर ने यह स्थिति स्पष्ट की है कि एक प्रक्रिया है और लोग 31 मार्च और उसके बाद भी केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मठ पुराना इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के मामले में आर्थिक तंगी की बात जब से सामने आई है तब इलाके में सनसनी फैल गई है। तलाशी के दौरान सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें परिवार के आर्थिक तंगी की कमजोरी की बात सामने आई है और इसी वजह से पिछले कुछ समय से परिवार परेशान चल रहा था। बता दें कि लाश घर की एक कुंडी के सहारे लटकती हुई मिली है। आत्महत्या 3 से 4 दिन पहले की बताई जा रही है और जब ये बदबू पड़ोसियों तक पहुंची तब जाकर पुलिस वालों को सूचना दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। धार जिले के नालछा ब्लॉक के ग्राम सराय में 5 साल की बालिका के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। यहां बच्ची के मुंह बोले काका ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। किया है। कितने साल की बच्ची है? करीब 5 साल। अच्छा, आरोपी पकड़ा गया? अभी उसकी तलाश है। कौन से थाने के अंतर्गत का मामला है? थाना नालछा। अच्छा, बच्ची की हालत कैसी है? उसे रेफर किया इंदौर की, अभी अच्छी। इंदौर में एक 28 साल के पेंटर की हार्ट अटैक से मौत हो गई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और एमवाय अस्पताल ले जाते समय इस पेंटर ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक क्राइम ब्रांच की पुलिस खंडवा पहुंची है, जहां उन्होंने एक मौलाना को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बेंगलोर के एक टीचर ने मौलाना के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था और आरोपी की तलाश में कर्नाटक पुलिस अब खंडवा आई है और सर्चिंग कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोगढ़ थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मैनपाट के पनही पखना गांव में पेड़ से गिरने से किसान की मौत हो गई। वहीं किसान अधकटे पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, मामले की जांच में जुटी हुई है। सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी के जवानों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया और सर्चिंग पर निकले डीआरजी जवानों पर जब हमला हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई
की गई है। अब भी सर्चिंग वहां पर जारी है। और अब बात करेंगे यूपी अपडेट की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली ग्राउंड का जायजा लिया है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने अयोध्या आएंगे। पीएम मोदी कल अयोध्या आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम के आने के पहले सुरक्षा को लेकर रिहर्सल हुआ है। पीएम मोदी देशवासियों को कई ट्रेनें सौगात में देंगे। 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 अमृत भारत, 6 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से इसका संचालन किया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट का अब नाम बदल दिया गया है। अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट से बदलकर यह नाम रखा है। उद्घाटन के ठीक पहले एयरपोर्ट का नाम बदला है। आज जिला प्रशासन के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट इसका नाम था। 30 दिसंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची हैं। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभ्यर्थियों जो आए थे उनसे मुलाकात की है। निःशुल्क भोजन स्टॉल का स्मृति ईरानी ने निरीक्षण किया है और अभ्यर्थियों को अपने हाथों से खाना भी परोसा है। बुलंदशहर में जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश दिया गया है। डीएम ने कड़ाके की ठंड के चलते 29 और 30 दिसंबर का अवकाश घोषित किया है। शुक्रवार और शनिवार को 12वीं के तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बलिया में घने कोहरे और तेज हवा से ठंड बढ़ गई है। घने कोहरे से गाड़ियों का रफ्तार कम हुआ है। घरों से लोगों का निकलना भी दुभर हो गया। मैनपुरी जनपद के ग्राम नौरंगा में देर रात 40 साल के आदमी ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर ने घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।